नमस्ते एंड जय हिंद। एनिमेशन इंस्टीट्यूट में घटा वो हादसा, या यूं कहो वो हसीन हादसा, मेरे दिलो दिमाग पर छा गया था। मैंने अपने आप को संभालते हुए किसी तरीके से घर तक पहुंचा। घर पहुंचने के बाद भी मेरा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे आगे और भी लड़ाइयाँ लड़नी थी। मुझे अपने पापा से परमिशन लेनी थी कि वो मुझे एमबीए करने के बजाय एनिमेशन करने दें, ताकि मैं और एक बार उस हसीन लड़की के दीदार कर सकूं, या फिर उसे करीब से और जान सकूं। पर क्या हमेशा हर सपना सच होता है? और क्या एक लड़का जिसका फ्यूचर गोल एकदम क्लियर था, वो सारे अपने गोल्स को त्याग पर रख के और एक ऐसी लड़की के लिए त्याग पर रख के जिस लड़की का ना वो नाम जानता था, क्या वो लड़का अपना पूरा फ्यूचर इस चीज़ के ऊपर में दांव पर लगा देगा? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए काश तुम मेरे होते, एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे। घर पहुंचते ही मैं सबसे पहले अपने रूम में चले गया। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करूं किसी और डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरी सांसें, मेरी धड़कन सब एक ही चीज़ की रट लगाए बैठी थी कि क्या मैं उस लड़की से वापस मिल पाऊंगा, और क्या वो लड़की मेरी दोस्त बन पाएगी, या फिर मैं उसको और करीब से जान पाऊंगा। आज तक मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था, ना ही कॉलेज में, ना स्कूल में। पर अचानक से उस लड़की की आवाज़ सुनने के बाद या उस लड़की को देखने के बाद में जो मेरे दिलो दिमाग में एक सुनामी सी उठी थी, उसे शांत करना बहुत मुश्किल था। घड़ी के कांटे को धीरे 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 देखते रहा। जब घड़ी ने इशारा किया 9 बजे का, तब पता चल गया था कि पापा अभी घर पे आ जाएंगे। पापा के आने के पहले बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिस कर ली थी। पापा को ये बोलूँगा, पापा को वो बोलूँगा, पापा को ऐसे समझाऊँगा, पापा को वैसे समझाऊँगा। पर जब पापा के सामने पहुँचा, तब सब चीज़ें धरी की धरी रह गई। जो मैंने प्लान किया था, जो मैंने सोचा था, जो मैं कहने की कोशिश करने वाला था, ये सब चीज़ें होना मुमकिन नहीं था। फिर भी डिनर टेबल पे जब हम बैठे, तब पापा से मैंने धीरे से बातचीत शुरू की। पापा, क्या कोई अच्छा कॉलेज आपको मिला मेरे एमबीए के लिए? मैंने पापा से डरते हुए पूछा। हाँ, कॉलेज में मैंने बात कर ली है। पुणे में एक अच्छा सा कॉलेज है, वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट मंथ जाएंगे और तुम्हारे एडमिशन के लिए बात करेंगे, पापा ने फॉर्म लुक देते हुए कहा। मेरे दिलो दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि क्या मैं पापा को अभी वो बता दूं जो मैं बताना चाह रहा था, या फिर मैं पापा की बात चुपचाप मानकर उस हसीन चेहरे को एक हसीन सपना समझकर भूल जाऊं। दिमाग कह रहा था कि पापा की बात मान के चुपचाप एमबीए कर लो, पर दिल उस चीज को मानने को तैयार नहीं था। दिल ने कहा एक बार कोशिश जरूर करो, ताकि दिल में मलाल न रह जाए कि कोशिश ही ना की। मैंने डरते हुए पापा से फिर कहा, पापा, अगर मैं कुछ 2 साल बाद ब्रेक लेकर अगर मैं एमबीए करूँ तो चलेगा? मैंने अटकते अटकते पापा से कहा। जैसे ही मैंने ये कहा, पापा का वो एक्सप्रेशन, उनका वो लुक देखकर मानो मेरी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई थी। पापा का वो एंग्री लुक देखकर, क्योंकि पापा को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाह रहा हूँ। तभी पापा ने मुझसे कहा, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो सही में एमबीए करना चाह रहे थे, और ये तो तुम्हारा ही स्ट्रीम था, तुमने ही चुना था, और तुम एमबीए करने के लिए इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे। अभी क्या हो गया तुमको? कौन सी स्ट्रीम? 2 साल क्यों ब्रेक लेना है तुमको? पापा के कई सारे सवाल थे, और उन सारे सवालों का जवाब मेरे पास एक ही था। पापा, मैं एनिमेशन करना चाहता हूँ। पहली बार मैंने कॉन्फिडेंटली पापा से कहा।
क्या तुम एनिमेशन करना चाहते हो? ये तुम्हारी स्ट्रीम नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते। तुमको एमबीए करना है, एमबीए करने के बाद हमारा ऑफिस संभालना है, बहुत सी चीज़ें हैं और हमने इस बारे में पहले भी बात कर रखी है। और तुम तो एमबीए करने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे और अचानक ये एनिमेशन क्या होता है? पापा ने गुस्सा होते हुए कहा। पापा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 2 साल एनिमेशन करना चाहिए, उसके बाद मैं एमबीए कर लूँगा। मैंने फिर डरते हुए कहा। शायद मेरा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वापस से अपना दम तोड़ चुका था। एनिमेशन होता क्या है? क्या करते हैं एनिमेशन में, बताओ ज़रा। पापा ने फिर गुस्से में मुझसे पूछा। पापा, एनिमेशन मतलब कुछ कार्टून रिलेटेड कुछ होता है शायद, मैंने डरते हुए कहा, बल्कि हकलाते हुए कहा। और यहीं पे मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी थी। तुमको ये भी नहीं पता कि एनिमेशन में होता क्या है, और तुम आउट ऑफ द वे जाके अपना पूरा करियर फोकस एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो जिस चीज़ के बारे में तुमको ज़ीरो नॉलेज है। पापा ने फिर मुझसे कहा। पापा, आप खुद सोचिए, मैंने बचपन से लेकर यही सपना देखा था कि एक बड़े कॉलेज में एमबीए करूँगा। जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने 10th पास किया है, उसके बाद से मेरा गोल एकदम फिक्स था कि मुझे एमबीए करना है। पर जब मैं अभी इस बार सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल अगर मैं ब्रेक ले लूँ और एनिमेशन कर लूँ तो शायद मुझे कुछ लाइफ में कुछ नया सीखने मिलेगा। आप खुद सोचिए, मैंने 7th स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक के कभी तो भी कुछ नया करने की कोशिश की है। पूरी अपनी ज़िंदगी कॉमर्स और इसमें गुजार दी। आप खुद सोचिए, मैं कुछ अगर अलग करना चाहता हूँ तो क्या मैं कुछ गलत करना चाहता हूँ? मैंने हूबहू यही शब्द पापा से कहे। शायद इन शब्दों ने पापा को सोचने पर मजबूर कर दिया। पापा ने पूछा, एनिमेशन कहाँ से करना चाहते हो? पापा, धर्मपेट में एक एनिमेशन एकेडमी है, मैं आज वहाँ पे गया था। आफ्टरनून में आपसे मैंने जब ऑफिस से छुट्टी मांगी थी तब मैं वहीं पे गया था। ओके, कल सुबह हम दोनों वहाँ चलेंगे, फीस भरेंगे और तुम एनिमेशन कर सकते हो। ये शब्द पापा के सुनने के बाद मानो मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे कि मुझे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल गया हो, या फिर यूँ कह लीजिए किसी एस्ट्रोनॉट को या फिर किसी साइंटिस्ट को मार्स पे जीवन मिलने के पक्के सबूत मिल गए। मैंने पापा को थैंक यू बोला और सबसे पहले अपने रूम में जाके खुशी मनाई। मैं कानों में हेडफोन डाल देता था और गाने सुनते सुनते अपने ही यादों में खो जाता था। उस समय मेरा मूड शायद थोड़ा सा कुछ रोमांटिक था, तो कई सारे गाने मेरे मन ही मन में बजने लग गए थे। मेरे वॉकमैन में एक नई टाइप की कैसेट्स प्ले होना शुरू हो गई थी। कई सारे रोमांटिक सॉन्ग्स जो मुझे पसंद नहीं आते थे अचानक से पसंद आने लग गए थे। और मैं कल सुबह का इंतज़ार कर बैठा जब मैं और पापा फिर उस एनिमेशन एकेडमी जाएंगे, वहाँ के सारे फॉर्म्स फिलअप करेंगे और फाइनली और ऑफिशियली मैं उस एनिमेशन इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन जाऊंगा जहाँ पे वो खूबसूरत लड़की मुझे दिखी थी। पर क्या मैं सही करने जा रहा हूँ या गलत करने जा रहा हूँ, ये सब तो मुझे पता नहीं है। पर इतना ज़रूर पता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ अपनी दिल की सुन के कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह हम जल्दी जल्दी पहुँच गए उस एनिमेशन इंस्टीट्यूट में। मेरे साथ मेरे पापा भी थे, पर मेरी आंखें तो उस लड़के को ढूंढ रही थी जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ ने यू टर्न ले लिया था। मेरा पूरा करियर फोकस शिफ्ट हो चुका था। मेरे पापा उस एकेडमी के संचालकों से सबसे बात कर रहे थे। पापा ने फीस वगैरह सब भर दी और ऑफिशियली मैं उस एकेडमी का हिस्सा बन गया। पर मेरी आंखें तो उसको ढूंढने में ही लगी थी। पर होता है ना कि किसी चीज़ को अगर आप सच्चे दिल से चाहो तो भगवान भी आपके मज़े लेने में लग जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। उस दिन तो उस लड़की से मेरी मुलाकात नहीं हुई। अभी अगले दिन से मैं ऑफिशियली उस इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन के
वहाँ पे पढ़ूंगा। मतलब मेरे पास में पूरे 7 से 8 घंटे रहेंगे उस लड़की को देखने के लिए, उस लड़की को समझने के लिए। पर क्या ऐसा तो नहीं कि वो लड़की का वो दिन आखिरी दिन था उस इंस्टीट्यूट में और मैंने अपनी लाइफ के साथ में बहुत बड़ा गैम्बल खेल लिया था? या फिर ऐसा तो कुछ नहीं कि वो लड़की से मेरी मुलाकात आगे हो भी पाएगी या नहीं? क्या होगा मेरे उस सफ़र का, जो सफ़र मैंने एकदम बीच से शुरू किया है? क्या होगा मेरे उस सपने का जो सपना कहता है कि उस लड़की को और जानूं, और करीब से जानूं? और क्या होगा मेरे उस दिल का जो जब भी उसकी आवाज़ सुनता है तब ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है? इन सब सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, काश तुम मेरे होते पे। और आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे। काश तुम मेरे होते। जय हिंद।